नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। इस वक्त बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक तापमान अपने चरम पर है। पहला चरण बीत चुका है और अब दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी है, माहौल किसके साथ है, जनता क्या कह रही है, ये समझना बेहद जरूरी है। पहले चरण के मतदान में एक बात साफ दिखी कि बूथ से लेकर गली तक लोगों ने एनडीए को लेकर के एक स्टेबिलिटी और गवर्नेंस वाली चाहत दिखाई। और ये चाहत सिर्फ नारों में नहीं, मतदान प्रतिशत और बूथ लेवल वातावरण में भी दिखी। जिन इलाकों में पहले चरण में मतदान हुआ, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट यह कह रही है कि बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख और महिलाओं की लाइनें, ये सब एनडीए के पक्ष में माहौल का इशारा करती है। क्योंकि बिहार की महिला मतदाता ने हमेशा परफॉर्मेंस पर वोट दिया है, भ्रम पर बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे होंगे कि दूसरे चरण का माहौल क्या है, तो इसको समझने के लिए आइए जो चीजें हैं वो हम आपको बताते हैं। दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होता है, वहां तेजस्वी यादव और महागठबंधन पूरी तरह नैरेटिव लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एनडीए अपने काम, अपनी योजनाओं और मोदी नीतीश की जोड़ी के साथ जनता के बीच में ये जो चीजें हैं वो जा रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन नाराजगी बेचने में भी बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनका काडर इंटैक्ट नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी की जमीनी कार्यशैली एक दूसरे पर लटकी हुई है और ऊपर से सीट बंटवारे से कई जगहों पर आंतरिक असंतोष भी है। दूसरी तरफ एनडीए का समीकरण साफ है, संगठन मजबूत, चेहरा मजबूत और संदेश सीधा। काम हुआ है और आगे भी करेंगे। और महागठबंधन में आप देख ही रहे हैं कि राहुल और फिर तेजस्वी और बीच में अखिलेश यादव भी हैं। अब जरा बात करते हैं नैरेटिव की। तेजस्वी यादव की पूरी कैंपेनिंग एक ही लाइन पर टिक गई, नौकरी नौकरी नौकरी। ये मुद्दा तो ठीक है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं हर घर में नौकरी दोगे कैसे। आगे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं सोचा, तब नौकरी कहां थी, क्यों फाइलें जो है विभाग में धूल खाती रही, और नौकरी का ब्लूप्रिंट क्या है। ये सवाल तेजस्वी के सामने हर सभा, हर इंटरेक्शन में वापस लौट आते हैं और इसी का फायदा एनडीए ने बखूबी उठाया है, फर्स्ट फेज में भी और दूसरे फेज के इलेक्शन में भी मुद्दा बनाए हुआ है। मोदी और नीतीश दोनों मंच से बोल रहे हैं कि बिहार को स्थिरता चाहिए, अराजकता नहीं, काम चाहिए, कोलाहल बिल्कुल नहीं। और जनता इस बात को समझ भी रही है और महसूस भी कर रही है। दूसरे चरण में कई ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी के पारंपरिक वोटर का मूड बदल रहा है, क्योंकि लोग अब जाति की राजनीति से ज्यादा गवर्नेंस और सुरक्षा पर निर्णय ले रहे हैं। ये बदलाव छोटा नहीं है, यही बदलाव चुनाव का रंग भी बदल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन का सरकार बनना इस बार भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। महागठबंधन लगातार सनातन, मंदिर, सामाजिक ताने बाने और जातिगत बयानबाजी में उलझ रहा है और जनता का एक बड़ा हिस्सा जो है इसको लेकर के असहज है। वहीं एनडीए ने कानून व्यवस्था, सड़क, शिक्षा, स्कॉलरशिप, महिलाओं की सुविधा, सम्मान, युवाओं को नौकरी और रोजगार, इन मुद्दों को जो है वो मजबूती से आगे रखा है और उठा भी रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो पहले चरण के बाद हवा जिस तरह बह रही है, दूसरी चरण में वो हवा उसी दिशा में और तेज होते हुए दिख रहा है। तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ तो है, लेकिन भीड़ और वोट में फर्क होता है जनाब, इस बात को समझिएगा। नारे और नतीजों के बीच में भी बहुत फर्क होता है, ये बिहार की जनता समझती है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष साफ है कि दूसरे चरण में भी एनडीए का ग्राउंड मैकेनिज्म, बूथ प्रबंधन, महिला वोट बैंक और विकास पर केंद्रित नैरेटिव महागठबंधन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा संकेत जो लोग खुले में कह रहे हैं, बिहार में सरकार बदलने की नहीं, सरकार को मजबूत करने की जरूरत है। यानी इस वक्त माहौल एनडीए के पक्ष में है और दूसरा चरण इस लहर को और मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी हम ग्राउंड से सच, वो भी बिना रंग रोगन के आपके सामने लाते रहेंगे।
तो ये जो दूसरे फेज का इलेक्शन है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, किस तरीके की हवा है और आप कहां से बिहार में देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर बताइएगा। और तेजस्वी यादव जो नैरेटिव या फिर जो अपने पार्टी के लिए काम कर रहा है उनके साथ तेजस्वी और राहुल गांधी का जो काम है उसमें हाथ बटाने के लिए डेली अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से आपने पहले के कई वीडियो जो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं या फिर जो हमने इस तरीके के एनालिसिस वीडियोस जो भी बनाए हैं उसमें आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपका सुझाव जानना बेहद जरूरी है। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।